ऑफ द वर्ल्ड, मलाना। मलाना एक अनोखा गांव है जहाँ पे अपना ही कानून चलता है। ठीक है, आइए उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। हो सकता है आपको एग्जाम की दृष्टि से भी, अगर आप हिमाचल प्रदेश के कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपको उसके लिए भी काम आए, या आपको कहीं भी घूमने जाना हो मलाना में, अगर आप ट्रैकिंग करने वाले हो, टूरिस्ट हो, पर्यटक की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक विशिष्ट गणतंत्रात्मक देव व्यवस्था है। देवता धार्मिक मुखिया तो होता ही है, राजसत्ता का भी शीर्ष होता है। हमारे सारे ग्रामीण उसकी पूजा करते हैं, उसकी प्रजा है, वह शासक है, पालक है और रक्षक है। कई जगह ये गांव में एक देवता है। कुछ तो शक्तिशाली देवताओं का शासन 10-12 गांवों में पूरे क्षेत्र में भी फैला हुआ है। ठीक है, देवता अपने शासन के भीतर आने वाली सारी प्रजा का रक्षक है, न्याय भी वही करता है, दंड भी वही देता है, क्षमा भी वही करता है। यह देव परंपरा हिमाचल के अधिकांश भागों में प्रचलित है। कुल्लू, मासूर, जिला सोलन, शिमला, सिरमौर, चंबा, मंडी में आज भी यह परंपरा जीवित है। समय के प्रभाववश और आधुनिक सभ्यता के प्रवेश के चलते निचले क्षेत्रों में यह प्रथा प्राय लुप्त हो चुकी है। तो मलाना ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, ये थोड़ा हम पिक्चराइज करेंगे आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं हम। ढालपुर मैदान में होने वाले विश्व प्रसिद्ध कुल्लू दशहरे में कुछ देवता जैसे कमांद का पराशर, भेखली, देवी भेखली नहीं आते हैं। हालांकि देवी भेखली कटोरे में अपना टीका वैसे बेचती है। तो मलाना की एक यहाँ पे विचित्र कथा आती है कि मलाना का जमलू अपनी विचित्र प्रथा के कारण दशहरे में आकर भी नहीं आता। या आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात है कि दशहरे में आकर भी नहीं आता। तो दशहरे के लिए आते तो हैं लेकिन वहां पहुंचते नहीं है, वो किसी दूसरे स्थान पर अपना स्थान लेते हैं। ऋषि जमदग्नि के दो निशान धड़च और घंटी व्यास के उस पार डोभी में आते हैं। निशानों के साथ आए आदमी भी वहीं रहते हैं। यहाँ देवता का अपना स्थान है। व्यास के पार ठहरे हुए देवता दशहरे में शामिल नहीं होता है। देव व्यवस्था में देवता का गूर, कारदार, भंडारी, कर्मचारी, जंत्री होते हैं। यह हिमाचल प्रदेश में एक देव व्यवस्था है जिसको हम बता रहे हैं कि देव व्यवस्था में होता क्या है। ये गूर होगा, कारदार, भंडारी, कर्मचारी, कुछ कर्मचारी होते हैं और कुछ भजंत्री होते हैं। गूर देवता का प्रवक्ता होता है। देवता गूर के माध्यम से बात करते हैं। वह देवता और मनुष्य के बीच की एक कड़ी है। कारदार या भंडारी देवता के कारिंदे होते हैं। भजंत्री यानी बाजे वाले एक साथ एक देवता के कम से कम 25-30 और कुछ अन्य कर्मचारी भी उसमें होते हैं। मलाना कुल्लू का एक दूरस्थ कटा हुआ गांव है जो आज भी अपनी विशिष्ट संस्कृति और गणतंत्र इतिहास के लिए प्रसिद्ध है और अपने गणतंत्र व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। पुराने समय में नगर से चंद्रखैनी पर्वत होते हुए या मणिकर्ण से पहले पार्वती नदी को पार करके एक दुर्गम मार्ग से यहाँ पैदल जाया जा सकता था। इस गांव के आसपास कोई आबादी नहीं है। यहाँ के वासी कई दृष्टियों से वर्षों तक विशिष्ट बने रहे। यहाँ के लोग के नए नक्श, यहाँ की कनासी बोली अपने आप में विशिष्ट है। यहाँ मुख्य देवता जो शासक भी है का नाम है जमलू ऋषि, जमदग्नि या जमलंग कहा जाता है। यहाँ जमलू देवता का शासन चलता है। राहुल के देवता घेराजा घेपण को कुल्लू में मलाना के देवता जमलू का छोटा भाई माना जाता है। देवता अपने भाई जमलू से मिलने जाता है। इसी सांस्कृतिक यात्रा ने मलाना की कनासी बोली में तिब्बती और भूटी भाषा के शब्दों का समावेश किया गया है। तो मलाना में कनासी बोली जाती है। हिमाचल में गणतंत्र का जीवंत उदाहरण है मलाना आपको हमने बताया कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। ये कैसे आई हम देखते हैं कि मलाना में गणतंत्र के 2 सदन होते हैं। जैसे हमारे देश में संसद है, संसद में 2 सदन है, अपर हाउस, लोअर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा। उसी तरह से मलाना में सदियों से 2 सदन थे वहाँ पे और अभी भी हैं वो 2 सदन, ज्येष्ठांग अपर हाउस और कनिष्ठांग निचला सदन जिसको बोल सकते हैं। ज्येष्ठांग के 11 सदस्य हैं जिसमें 3 पैतृक है, कारदार, पुजारी और गूर। इनमें देवता द्वारा मनोनीत किया जाने वाला सदस्य गूर है। गूर को देवता चुनते हैं। एक व्यक्ति विशेष में देवता प्रवेश कर जाता है, गूर के माध्यम से गूर कहलाता है। वह देवता गूर के माध्यम से प्रजा से बात करते हैं। शेष 8 सदस्य 4 घरानों से चुने जाते हैं। ये घराने हैं हिमानिंग, पंचानिंग, धर्मानिंग, सरबल कुले। ठीक है, इनमें से प्रत्येक 2-2 सदस्य आते हैं। ज्येष्ठांग के सदस्य मंदिर के आगे बने चबूतरे पर बैठ जाते हैं और इन्हें चौंतराई फोरम भी कहा जाता है। गूर या अन्य सदस्य की मृत्यु होने पर ज्येष्ठांग भंग हो जाता है और पुनः जो सदस्यों का पुनः चुनाव किया जाता है। दूसरा है कनिष्ठांग या निचला सदन। इनमें से प्रत्येक घर से एक सदस्य आता है। जो भी घर है वहाँ मलाना में उसमें से एक सदस्य होगा कनिष्ठांग का, जो निचले सदन का सदस्य है, जो प्राय घर का मुख्य हो वैश्यक होता है। ये समस्त सदस्य चौतरे के नीचे बैठते हैं। फरियाद करने वाला व्यक्ति चौथाई के पास लकड़ी जलाकर धुआं देता है। धुआं करना दावे का द्योतक है। ये धुएं को देखते ही ज्येष्ठांग के सदस्य यहाँ आ जाते हैं। कनिष्ठांग के समस्त सदस्य को बुलाने के लिए आवाज दी जाती है, हो वर्वे हो। इस आवाज पर कोई ना आए तो पुकारा जाता है, द्रोही घाट के। ये मतलब देवता की कसम है अगर जो तुम यहाँ पे ना आए। तब सब लोग एक
इकट्ठे हो जाते हैं, उसी समय बहस आरंभ हो जाती है। मामला निचले सदन से पारित होकर ऊपर वाले सदन में जाता है। ठीक है, कनिष्ठांग में पारित होकर ज्येष्ठांग में कोई भी मामला चला जाता है। ऊपरी सदन में अलग से बहस होती है। यह सदन ज्येष्ठांग या ज्येष्ठांग किसी भी निर्णय या संपत्ति का संशोधन स्वयं नहीं करता है। संशोधित प्रकरण पर फिर निचले सदन में सहमति के लिए लाया जाता है। ज्येष्ठांग कनिष्ठांग पर कोई निर्णय नहीं थोप सकता। जब तक कनिष्ठांग द्वारा संशोधन पारित न हो, ज्येष्ठांग निर्णय नहीं दे सकता। किसी भी अंतिम निर्णय तक पहुंचने के से पहले खुलकर बहस होती है। दोनों सदनों की सहमति होने पर ही फैसला दिया जाता है। ऐसे मामले जिनमें दोनों सदन एकमत नहीं हो पाते तो उसमें अंतिम निर्णय देवता का माना जाता है। कनिष्ठ ज्येष्ठांग के निर्णय के विरुद्ध अपील भी की जा सकती है। अपील की स्थिति में राजीनामा करवाने की कोशिश जाती है। गूर के बैठने के लिए विशेष निश्चित स्थान होता है जिसे कोई भी व्यक्ति छू नहीं सकता। देवता गूर में प्रवेश करके बोलता है। उस पर भी अगर निर्णय निष्पक्ष ना हो तो कई बार गूर पर संदेह हो जाता है कि गूर में देवता भी पूरी तरह से प्रवेश नहीं हुआ है, या गूर व्यक्ति के रूप में बोल रहा है, देवता के रूप में नहीं, देव स्वरूप होकर नहीं। दंड सबको मान्य है और सभी उसका पालन भी करते हैं। जुर्माना वहाँ पे लिया जाता है अधिक से अधिक 25 पैसे। ये बहुत पुराना जुर्माना था लेकिन अभी ये बढ़ा दिया गया है। चोरी के अपराध करने में अपराधी को चोरी के माल की दुगनी कीमत भी अदा करनी पड़ती है। जुर्माना ना देने पर अपराधी के बर्तन ले लिए जाते हैं और तब तक जब्त रहते हैं जब तक कि जुर्माना अदा न कर दिया जाए। यदि कोई व्यक्ति सरकारी अदालत में जाना चाहे तो उसे दंडित किया जाता है और बिरादरी से भी निष्कासित किया जाता है। छोटा बंगाल, बड़ा बंगाल के क्षेत्र में भी इस प्रकार की अन्य देव न्याय की परंपराएं अभी भी जीवित हैं। किसी भी प्राकृतिक आपदा, बीमारी, आपसी झगड़ों के निपटान के लिए सब ग्रामीण देवता के पास बैठ जाते हैं और अपनी समस्याओं का हल वहाँ पे ढूंढते हैं। कुछ उसमें हम और ज़्यादा पॉइंट्स देखते हैं। मलाना में कनासी भाषा का प्रयोग करते हैं। तिब्बती जो संस्कृत और तिब्बती भाषाओं का मिश्रण है। यहाँ अकबर की पूजा करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि बादशाह अकबर ने जमलू ऋषि की परीक्षा लेनी चाहिए थी, जिसके बाद जमलू ऋषि, जो जमदग्नि ऋषि बोलते हैं, उन्होंने दिल्ली में बर्फबारी करा दी थी। ये लोग अपने आप को खुद को सिकंदर का वंशज मानते हैं। ठीक है, कुछ भी छूने पर पाबंदी। दोस्तों, इस गांव में एक और भी कई सारी बातें हैं, जो जैसे कि इस गांव में आप जाएंगे तो वहाँ पे कुछ भी छू नहीं सकते उस गांव में। ठीक है, तो इस रहस्य भरे गांव में बाहरी लोगों के कुछ छूने पर पाबंदी है। इसके लिए इनकी ओर से बाकायदा नोटिस भी लगाया गया है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि किसी चीज को छूने पर 1000 रुपये का जुर्माना तक देना पड़ सकता है आपको। ठीक है, तो इनके जुर्माने की रकम 1000 से 2500 रुपये तक भी है। किसी भी सामान को छूने की पाबंदी के बावजूद पर्यटक यहाँ पे खूब सारे पर्यटक आकर्षित होते हैं। इसकी भी कुछ विशेष वजहें हैं। बाहर से आए लोग दुकानों का सामान नहीं छू सकते। पर्यटकों को अगर कुछ खाने का सामान खरीदना है तो वह पैसे दुकान के बाहर रख देते हैं और किसी दुकानदार भी सामान जमीन पर रख देता है। इस नियम का पालन करने के लिए यहाँ के लोग इस पर कड़ी नजर रखते हैं। पर्यटकों के लिए इस गांव में रुकने की कोई सुविधा नहीं है। पर्यटक गांव के बाहर अपना टेंट लगाकर रात को